मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर की मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों ने तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकारी सहूलियात के शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत किए। सरमायाकारी से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि समझौते के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ न चार्ज सही फ्रेम हुआ और न नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश। वकील अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से बरी किया मगर आमदन से ज़ायद असासों में सज़ा सुनाई। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़ायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है। वकील अमजद परवेज़ ने कहा नैब ने तफ्तीश में JIT रिपोर्ट या गवाहों के बयानात पर इन्हिसार किया। तफ्तीश भी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरा करने के लिए की। गवाहान के बयानात के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की रोशनी में इनके पास रेफरेंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारो ने कहा कि समझ से बाहर है कि बुनियाद ख़त्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। गजा जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जंगबंदी के चौथे रोज़ हमास ने 11 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। अर्जेंटीना के 6, फ्रांस के 3 और जर्मनी के 2 शहरी शामिल। इसराइल की जानिब से आज रिहा होने वालों में 3 ख़वातीन और 30 बच्चे शामिल। रिहा फ़लस्तीनी वालदैन से लिपट कर रो पड़े। कहा इनकी रिहाई की खुशी पर गजा के शहदा का गम भारी है। नौजवानों का कहना था कि इसराइली कैद खानों में फ़लस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। 4 कैदी मर चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस से 3200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। बकाखेल बन्नू में खुदकुश हमला, 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकारों समेत 7 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। खुदकुश हमलावर की अफगान शहरी के तौर पर शनाख्त हुई है। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। PTI हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा गुज़िश्ता शाम इन पर डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में उनकी रिहाइशगाह पर किया गया जहां वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में ज़ख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अडयाला जेल आमद के मौके पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव करके नारेबाजी की। बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगाते हुए जेल के दरवाजे तक गए। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की वाक़े की मजम्मत। पुलिस और इंतज़ामिया को जिम्मेदार करार देते हुए सवाल किया कि वो पुलिस कहाँ थी जो PTI कारकुनों को गिरफ्तार करने में इतनी चौकस है। ऐसा लगता है वाक़े में पंजाब पुलिस और इंतज़ामिया का हाथ है। अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, मकबूलियत मुतासिर होगी। तर्जुमान PTI बैरिस्टर गौहर खान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इनकी पार्टी चाहती है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर रहे। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना तनवीर हुसैन मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान होंगे। एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, गुलाम दस्तगीर, चौधरी शेर अली पार्लिमानी बोर्ड में शामिल।
राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। मियां जावेद लतीफ़, इकबाल जफर झगड़ा, सरदार याकूब पार्लिमानी बोर्ड के हिस्सा है। मियां साहब का पहले नारा था वोट को इज्जत दो, अब नारा है हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि जो जरदारी साहब ने कहा है उसे समझने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के आजिज़ धामरा ने कहा है कि अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। अगर उन्होंने लाडला बनकर इक़्तिदार में आने के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो तहरीक चलाएंगे। 2/3 अक्सरियत के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो नुकसान सिर्फ सिंध का नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात तक आम इंतखाबात का इनेकाद ना करवाया जाए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQ पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का गुलशन मेमार में तकरीब से खिताब। कहा लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात और महकमे आइन में लिख दिए जाएँ। नेशनल फाइनेंस कमीशन में ज़िलों के मालियाती अखराजात वज़ा किए जाएँ। मज़ीद कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी इस्लामाबाद से आकर वज़ीर आला हाउस में पार्क हो गई। हम उन तरमीम से अख्तियारात वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली मोहल्लों तक लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगने के बजाय लंदन के बॉयकॉट का इंतजार कर रही है। इंतखाबात के अल्तवा की अफवाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले और वाज़ेह हिदायत के मुनाफी हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ऐसी हर कोशिश लातादाद नए आईनी मसाइल जन्म देगी। सियासी और मौशी तरक्की के लिए 8 फरवरी के इंतखाबात नागुज़ीर हैं। निगरां हुकूमतों का मजीद तूल मुल्क को गैर यकीनी हालात में धकेल देगा। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। पाकिस्तान में GSP+ की सहूलत जारी रखने और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय पार्लिमान की नायब सदर हैदी हुताला और यूरोपियन पार्लियामेंट के उमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन डेविड मैकएलिस्टर से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतैर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के शोबों, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी बर्री फौज के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मरीम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुताल्लिका SHO को वारंट की तामील कराने की हिदायत। मरीम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। कराची के राशिद मिनाज रोड पर इमारत में आग से 11 अमवात के बाद मेयर कराची का एक्शन। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया। हुक्मनामा जारी। कहा पहले मरहले में शार फैसल, आई चौधरीगर रोड और तारिक रोड की इमारतों का ऑडिट किया जाए। इमारत में फायर सेफ्टी निज़ाम और हंगामी रास्ता न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। निगरां वज़ीर आला सिंध के मुतवक्के दौरे की इत्तला पर मटियारी की किस्मत जाग गई। इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। ज़िलाई अफसरान सड़कों पर आ गए। चौकों, चौराहों और अस्पतालों में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का काम अपनी निगरानी में करवाने लगे। निगरां वज़ीर आला सिंध की आमद के लिए हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। जेर हिरासत मुबैना डाकू रजीशा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैती और राहज़नी की 50 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। शकरगढ़ के इलाके इखलासपुर रोड पर गोदाम में आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को लपेट में ले लिया। फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। सखर में मंडो डेरो स्टेशन के करीब फाटक पर जाफर एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। फाटक पर जाफर एक्सप्रेस के सामने अचानक गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई। ड्राइवर के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रॉली इंजन की जद पे आ गई। हैवी मशीनरी से फाटक पर खड़ी ट्रॉली हटाकर अब ट्रैक बहाल।
तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का 5वें रोज़ भी मैयत रखकर धरना जारी। सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद शरीक। इलाके में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर क्यों आई? कोहिस्तान में नौजवान लड़की को बाप, चचा और भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में लड़की की तस्वीर एडिटेड निकल आई। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मकतूला का वालिद गिरफ्तार। 2012 में वीडियो वायरल होने पर जरगे के हुक्म पर 5 खवातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। फ़लस्तीन पर इजरायली मुजालिम के खिलाफ कराची में 29 नवंबर को फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर तमाम रैली निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैली के मुंतज़मीन का कहना था कि रैली शारा कायदीन से निकाली जाएगी। 29 नवंबर को गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों समेत मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने रैली में शिरकत की यकीन दहानी कराई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए समाजी कारकुन शीमा किरमानी और फ़हीमुज़्ज़मान का कहना था कि रैली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। एहतजाज का मकसद अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाना है, इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ यकज़बान होकर दुनिया को पैगाम देना है। अमरीकी अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क का दौरा इसराइल। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एलन मस्क का इसराइल के साथ सैटेलाइट इंटरनेट मुआहदे पर इत्तेफाक। एलन मस्क गज़ा में इसराइली मंजूरी के बगैर स्टारलिंक फ़ाल न करने पर राज़ी। एलन मस्क ने गज़ा में इसराइल की जानिब से मवासलाती निज़ाम, इंटरनेट बंदिश पर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने का ऐलान किया था। लेबर पार्टी अवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज करके इसराइल हमास जंग बंदी का मुतालबा नहीं कर रही। बरतानिया में हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के गढ़ से इलेक्शन जीत कर काउंसलर बनने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी सोफिया नकवी का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कियर स्टारमर क़यादत के काबिल नहीं रहे। बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? सबको बोलना चाहिए। कहीं पे भी जालिम के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है, कोई भी आर्टिस्ट अगर आवाज़ उठा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब उनके साथ हैं, हमारा दुख है, उनके साथ हम खड़े में हैं। और अगर रैली निकालनी है तो बिल्कुल रैली में सबको शामिल होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमें अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी हो, लेकिन हम लोगों को आवाज़ उठानी है। हर जगह सिविल सोसाइटी, लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, बड़े बड़े शहर जहाँ की हुकूमतें पीछे हटी हुई हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं, तो क्यों कराची क्यों पीछे रहे? सियासतदानों, फनकारों, शोरा, अदीबों और डॉक्टर्स समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से बुध के रोज़ कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर तमाम रैली में शिरकत की अपील। लोगों का कहना है कि इसराइल के मुजालिम को रुकवाने के लिए सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। इसराइल को वो लोग भी कंडम कर रहे हैं जो उसके साथ खड़े हुए थे। पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, अमेरिका के लोग खड़े हुए हैं। जो कत्ले आम हो रहा है औरतों का, बच्चों का, इसके खिलाफ मैं समझती हूँ जहाँ भी इंसान हो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरबंदाना कि शरीक हो जाए। कोई रैली निकल रही है तो मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान इसको सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी, उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। आप 29 तारीख को बुध के दिन 3:30 बजे शहर कायदीन वहाँ पर ज़रूर हाजिर हों और इस मार्च में ज़रूर शिरकत करें। अमेरिका में भारतीय सफ़ीर को गुरुद्वारे के दौरे के दौरान सख्त सवालात का सामना। न्यूयॉर्क में सिख कम्युनिटी ने तरनजीत सिंह संधू को आड़े हाथों लिया। सवाल किया, भारतीय हुकूमत सिख रहनुमाओं को कत्ल क्यों करवा रही है? क्या भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह निज्जर के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करना चाहती है? सवालात पर भारतीय सफ़ीर तरनजीत सिंह संधू गुरुद्वारे से चले गए। सिख कम्युनिटी ने इनकी गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम भी लहराए।
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के आखिरी रोज़ नगर कीर्तन का रिवायती जुलूस निकाला गया, जिसमें भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सियाहतियों ने शिरकत की। जुलूस गुरुद्वारा कियारा साहब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात रात गए अरदास और भोग रस्म के बाद ख़त्म हो जाएंगी। और रियाद सीजन में पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज, पॉप और फोक म्यूजिक का तड़का, हजारों पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के अफराद रंग सरगर्मियों से महजूज, मन चले नौजवान रक्स करते रहे।